पट्टा बोल रहे आप? ये पट्टा दिख रहा आपको? क्या बोल रहे? हाँ? क्या बोल रहे? पट्टा दिख रहा है ये? क्या क्या? जो उलमा हमारे सरों का ताज है, आज वो ताज खामोश है। ये लोग जो है बच्चे को बुला के मार के इसको ऊपर से फेंक दिए 7th फ्लोर पे से। अस्सलाम वालेकुम। अभी आप जो वीडियो देखे इस वीडियो के अंदर एएमआईएम और बीजेपी के लीडर बहस कर रहे हैं और दोनों ये दावा कर रहे हैं कि हमारी वजह से सीसी रोड डाली जा रही है। बीजेपी वाले ये दावा कर रहे हैं कि किशन रेड्डी के कहने पर ये रोड डाली जा रही है, जबकि एएमआईएम का कहना है कि हमने इस रोड के लिए आवाज़ उठाई, जिसके बाद बीजेपी के कुछ वर्कर जेसीबी के सामने आ गए और नारियल फोड़कर ये दावा किया कि उनकी वजह से रोड बन रही है। देखो भाई, जीएचएमसी वाले रोड डाल रहे, अब रोड बीजेपी की तरफ से बनने दो या एआईएमआईएम की तरफ से डालने दो, पब्लिक का फायदा होना। मतलब कि अब यहाँ पर रोडों को लेकर भी सियासत हो रही है। आपको बता दूं कि शहर हैदराबाद के अंदर हर रोडों के ऊपर गड्ढे हो रहे हैं। रिसेंटली एक वीडियो भी आपको बताया था जहाँ पर सेक्रेटरीट के सामने तक गड्ढा हो गया। पहले जो है वीडियोस वायरल होते थे कि ओल्ड सिटी के अंदर के रोडा खराब है, बल्कि अब पूरे हैदराबाद सिकंदराबाद का एरिया के रोडा का यही हाल हो गया समझो। मतलब कि अब किसी को कौन सी रोड खराब है सीधी नहीं बोल सकते। अब जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी वाले सियासत करेंगे क्योंकि बीजेपी वालों के काफी ज्यादा कॉर्पोरेटर्स है जीएचएमसी के अंदर, 2nd नंबर पर है। अब ये लोगों का टारगेट यही है कि आने वाले जीएचएमसी के अंदर बीजेपी वालों को मेजॉरिटी हासिल हो और इनका मेयर बन जाए। इसीलिए आपको अब बीजेपी के कुछ लीडर गली गली के अंदर काम करते हुए दिखाई देंगे क्योंकि जीएचएमसी का इलेक्शन है। और दूसरी तरफ राजा सिंह जैसा लीडर आपको फेस्टिवल्स के अंदर नाचता हुआ बाजा बजाते हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसका यही मकसद है कि इसको इसीलिए एमएलए बनाया गया ताकि कोई भी फेस्टिवल हो वहां पर आकर स्पीच दे सके। बीजेपी तेलंगाना के अंदर अपनी सरकार बनाने का ऐलान भी कर चुकी है। काफी ज्यादा बीजेपी के बड़े बड़े लीडर ने कॉन्फिडेंट के साथ कहा है कि आने वाले असेंबली इलेक्शन के अंदर बीजेपी जीतने वाली है किसी भी हाल में। तो इसीलिए अब ये लोग जो है छोटा इशू भी रहेगा तो इसको एआईएमआईएम वर्सेस बीजेपी बना रहे हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम बना रहे हैं, और जहां कहीं पर भी काम चल रहा वहां बीजेपी की शॉल डालकर आके खड़े हो रहे। तो इसके अलावा हैदराबाद में एक 24 साल के नौजवान की मौत का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक मासब टैंक के फसलांसर एरिया में एक बिल्डिंग से गिरने के बाद मीर सुफियान अली की जान चली गई। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को कस्टडी में ले लिया और पूरे वाकये की जांच जारी है। पुलिस के मुताबिक मीर सुफियान अली एक प्राइवेट एम्प्लॉय थे और इन्होंने मोहम्मद अंजाला पाशा और मोहम्मद इसाकुद्दीन से रॉयल एनफील्ड बाइक ली थी। कुछ वक्त बाद सुफियान का रोड एक्सीडेंट हो गया जिसमें बाइक डैमेज हो गई। एक्सीडेंट के बाद बाइक को सुफियान के घर पर रख दिया गया। पुलिस का कहना है कि बाइक डैमेज होने के बाद हंजाला पाशा और इसाकुद्दीन बार बार सुफियान पर बाइक रिपेयर करवाने का प्रेशर डाल रहे थे। सुफियान ने इन्हें बताया कि इनके पास बाइक रिपेयर करवाने के लिए पैसे नहीं है, इसके बावजूद इन पर रिपेयर का प्रेशर जारी रहा। 20 अगस्त की सुबह सुफियान को मरवा लिबर्टी अपार्टमेंट फसलांसर मासब टैंक बुलाया गया। पुलिस के मुताबिक यहाँ टेरिस पर कुछ लोग डिनर पार्टी कर रहे थे। हंजाला पाशा और इसाकुद्दीन के अलावा 3 और लोग भी यहाँ मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक टेरिस पर बाइक को लेकर सुफियान से दोबारा बात हुई और इन पर रिपेयर का प्रेशर बनाया गया। इसी दौरान सिचुएशन काफी टेंस हो गई। पुलिस के सामने आए बयान के मुताबिक सुफियान ने अपनी जिंदगी को लेकर खौफ या परेशानी का इजहार किया, लेकिन इनकी बात को संजीदगी से नहीं लिया गया। इसके बाद सुफियान बिल्डिंग से नीचे गिर गए और इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की गई। इनका दोस्त शाहरुख बिल्डिंग के नीचे इनका इंतजार कर रहा था। शाहरुख ने बताया कि इन्होंने ऊपर से जोर जोर से बहस की आवाज सुनी थी। कुछ देर बाद उन्हें पता चला कि सुफियान बिल्डिंग से गिर गया है। शाहरुख ने फौरन सुफियान के घर वालों को फोन करके पूरी इन्फॉर्मेशन दी। फैमिली और लोगों की मदद से सुफियान को इलाज के लिए महावीर हॉस्पिटल ले जाया गया। इनकी सीरियस कंडीशन को देखते हुए बाद में इन्हें केयर हॉस्पिटल नामपल्ली शिफ्ट किया गया और फिर उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, लेकिन डॉक्टर्स की कोशिश के बावजूद सुफियान की जान नहीं बच सकी और 20 अगस्त को ट्रीटमेंट के दौरान इनकी मौत हो गई। इस वाक़े के बाद पुलिस ने मामले को सीरियस लेते हुए इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 108 के तहत केस दर्ज किया है, जो किसी शख्स को अपनी जान लेने के लिए उकसाने या मदद देने से रिलेटेड है। साथ ही सेक्शन 35 भी लगाया गया है, जो एक से ज्यादा लोगों की मिलकर की गई क्रिमिनल एक्टिविटी में जॉइंट लियाबिलिटी से रिलेटेड है। पुलिस ने इस केस में 5 लोगों को कस्टडी में लिया है। इनमें मोहम्मद हंजाला पाशा, मोहम्मद इसाकुद्दीन, मुस्तफ़ा खान, मोहम्मद नवाज और मोहम्मद इमरान खान शामिल है। पुलिस के मुताबिक इन सभी को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और जुडिशियल रिमांड की कार्रवाई होगी। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि टेरिस पर असल में क्या हुआ था, यहाँ मौजूद तमाम लोगों का क्या रोल था, सुफियान पर किस तरह का प्रेशर बनाया गया और इनके आखिरी वक्त के हालात क्या थे। पुलिस विटनेसेस के बयान, अवेलेबल एविडेंस और दूसरी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर रही है। इस मामले में जो भी एलिगेशन सामने आए हैं उसकी तस्दीक इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान होगी। खैर, इस मामले को लेकर फैमिली वालों ने अमजदुल्ला खान से भी मुलाकात की। एमबीटी के स्पोक पर्सन, आइए इनका क्या कहना है सुनते हैं। तो उमन तो ऐसा होता है कि कहीं भी कोई केस होता, वो केस में पुलिस वाले जो है ये बोलते हैं कि हम तहकीकात कर रहे हैं बोल के, लेकिन हमारे इंस्पेक्टर और पुलिस मासब टैंक को क्या जल्दबाजी थी नहीं मालूम,
कि बच्चा सुसाइड करा बल्कि ये दूसरे लोगों को क्लीन चिट दे दिए। लेकिन ये बच्चे के साथ में जो असल शाहरुख, ये शाहरुख के वालिद है, सरवर खान इनका नाम है, ये सूफियान के भाई है मीर अत्थर अली, ये उनके मामू हैं, ये सब हमारे चंचलगुड़े के लोग हैं ये। तो अब इनके अफराद ख़ानदान को ये शुबा है कि जब इन्हों ऊपर गए थे तो उसमें जो है ऊपर एक नामी सूफियान, नवाज़, इसाख, मुस्तफ़ा अलियास फुरखान और इमरान, ये लोग जो है बच्चे को बुला के मार के इसको ऊपर से फेंक दिए 7th फ्लोर पे से। जब पुलिस तहकीकात करने के लिए अपार्टमेंट में गई तो वहाँ पर नशे के गोलियाँ, वहाँ पर शराब के बॉटल और कई ऐसे चीज़ मिले। तो ये क्या वजह है कि बच्चे को वहाँ बुलाए, क्या इनका हिस्सा था, इसकी पूरी तहकीकात सही नहीं हो रही। तो हिट वॉइस से सलमान का सिग्नेचर कैंपेन सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है। लाखों लोग इस कैंपेन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। कई मस्जिदों के बाहर लोगों ने फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट भी किए और उस फॉर्म पर सिग्नेचर भी किए। लेकिन हिट वॉइस से सलमान का कहना है कि इतना बड़ा जजमेंट आ गया है, जो चीज़ें कुरान शरीफ में मौजूद नहीं है उसे कहा कि वो कुरान के अंदर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी उलमा खामोश है। इन्होंने कहा कि गुस्ताख रसूल का जजमेंट गलत तरीके से आया है, उसे बरी कर दिया गया, लेकिन कहीं पर भी कोई उलमा इस मामले को लेकर एहतजाज करते हुए अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए नजर नहीं आए। मैं ये जजमेंट पूरों के सामने रखा। अफसोस और शर्म की बात है, जो उलमा हमारे सरों का ताज है, आज वो ताज खामोश है। अब क्या घरों पे लाके बताना ये जजमेंट क्या कुरान की शान में गुस्ताखी हुई, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी हुई, क्या नहीं दिख रहा? ये कहाँ है पूरे मुसलमाना? क्या नबी क्या मेरे अकेले के है? नबी हम सबके है ना, नबी हम सबके है ना। हम नबी से मोहब्बत करते हैं ना, तो मोहब्बत का इजहार करना ना पूरे मुसलमान। कहाँ है वो पूरे मुसलमान? क्यों नहीं है मोहब्बत नबी से? एक सिग्नेचर नहीं कर सकते हम? एक सिग्नेचर करने इतना वजन हो रहा, इतना दर्द हो रहा, नहीं आ सकते, सिग्नेचर नहीं कर सकते। आखिर किस बात की है खामोशी? पूरे हैदराबाद में कहाँ है मुसलमाना? पूछ रहे पूरे। अफसोस की बात है, शर्म की बात है। नबी के लिए, कुरान के लिए क्या हम एक सिग्नेचर नहीं कर सकते? घरों पे आके बताना ये कुरान के ताल्लुक से गलत लिखे, रसूलुल्लाह के ताल्लुक से गलत लिखे, डूब के मर जाना मुसलमाना। नहीं है ना, झूठी शान नहीं बताना, झूठी मोहब्बत नहीं बताना नबी के लिए। अरे डिस्ट्रिक्टों से, गांव से आ रहे लोग सिग्नेचर करने। अरे शर्म की बात है, शर्म की बात है। यहाँ के मुसलमानों को क्या हुआ? नहीं आ सकते नबी के लिए सिग्नेचर करने? कहाँ है कांग्रेस के बड़े बड़े कायदीन मुसलमान? कहाँ हैं? अजहरुद्दीन कहाँ हैं? फहीम कुरैशी कहाँ हैं? तुम्हारे में गैरत है, तुम्हारे थोड़ी शर्म है, तुम्हारे में अगर मोहब्बत है ना नबी के लिए, तो तुम सीएम से पूछो, वो आरएसएस अन्ना से पूछो तुम कि ये नबी के लिए आखिर ये मोहब्बत कब जागेगी? पूछो तुम लोग। तो ये 3 मामलों के अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और जो कोई अल्लाह से डरेगा अल्लाह इसके लिए छुटकारे की कोई शक्ल पैदा कर देगा और इसे ऐसी जगह से रिस्क देगा जहां से उसे गुमान भी ना होगा, और जो कोई अल्लाह पर भरोसा करेगा तो वो उसे काफ़ी है। सूरह तलाक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।